हेलो दोस्तों, डी कोडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज के 33rd डीआई में आप सभी का स्वागत है। आरआरबी क्लर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट लेवल डीआई। आरबीआई असिस्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उसमें से हम डीआई देख रहे हैं। हमारा फोकस क्वालिटी के ऊपर रहेगा, क्वांटिटी हमारा फोकस नहीं है। जल्दी जल्दी आरबीआई असिस्टेंट लेवल खत्म करेंगे एंड उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, ऐसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। देखो, the bar graph given shows the number of male and female employees working in 5 different companies A, B, C, D, E in January 2028. नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज मींस ब्लू में दिया है, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज ये जो ऑरेंज वाला डेटा है वो है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन ऑल 5 कंपनीज टुगेदर? एवरेज बोला है, ऑल 5 कंपनीज बोला है। यहां से हम क्या सीखे? यहां से हम ये सीखे कि टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय 5 होगा। डिवाइडेड बाय 5 का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 5 का मतलब होता है इनटू 2। इसका मतलब जो टोटल होगा उसका अगर डबल किया तो हमारे पास हमारा आंसर मिल जाएगा। अब हम टोटल करेंगे एंड डबल करेंगे। टोटल करके डिवाइडेड बाय 5 नहीं करेंगे। डिवाइडेड बाय 5 का मतलब होता है इनटू 2। तो टोटल करके डबल करेंगे, आंसर मिल जाएगा। अब टोटल करना है। एवरेज नंबर ऑफ मेल्स बोला है। 80 प्लस 60 यहाँ बन गया 140, 140 प्लस 40 180, ये वाला 180 प्लस 75 प्लस 55। 75 में यहाँ का 5 ऐड किया, 80, 80 प्लस 50 यानी कि 130, यानी कि 180 प्लस 130 करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आता है? 310। एंड ये 31 का डबल किया तो हमें क्या मिलेगा? आंसर मिल जाएगा। 31 का डबल क्या होता है? 62। यहाँ इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो, डिवाइडेड बाय 5 करो, 5 इंटू 6 करो, फिर 5 इंटू 2 करो, यहाँ भी 62 मिलेगा। लेकिन सिंपल डिवाइडेड बाय 5 का मतलब इंटू 2। आप जब भी एवरेज बताया है एंड डिवाइडेड बाय 5 आएगा तब हम डबल करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 62। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन कंपनी बी। कंपनी बी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 60 प्लस 135। 130 प्लस 60 कितना आएगा? 190 मीन्स 195 के बारे में बोला जा रहा है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन कंपनी डी? कंपनी डी में टोटल नंबर कितने हैं? 80 प्लस 40 120। 195 120 का कितना परसेंटेज है? अब देखो, सिंपली हम यहाँ 100 कर सकते हैं, लेकिन 100 वगैरह करने की जरूरत नहीं है। 12 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ सॉरी 12 से डिवाइड करना है। 12 इंटू 1 आ जाएगा कितना? 12। बाकी बचेगा 775। 12 इंटू कितना? 12 इंटू 6। 16 कहाँ दिख रहा है? देखो 16, यानी कि ये वाला हमारा आंसर रहने वाला है। 12 इंटू पहले 1 किया तो 12 इंटू 1 12, बच गया 7। 7 के ऊपर ये आया 5, 75। 12 इंटू 6 72। 72 के ऊपर कितना बचता है? 3। 3 यहाँ लिखा, 3 के ऊपर एक जीरो दिया। 7 इंटू कितना, सॉरी 12 इंटू कितना? 12 इंटू 2 24, बचेगा 60। 12 इंटू 5 60, यानी कि 162.5 ये हमारा आंसर बन जाएगा। लेकिन हमें 1 एंड 6 दिखा, हमने डायरेक्ट ये आंसर को टिक कर दिया था। ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में करना है। फाइंड द रेशो ऑफ, अब रेशो निकालना है। रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन कंपनी सी एंड ई टुगेदर। कंपनी सी एंड कंपनी ई के मेल एम्प्लॉयज 75 में यहाँ का 5 ऐड किया तो 80, 80 प्लस 50 130। इसका मतलब 13:2 रेशियो होगा। 13 कहाँ दिख रहा है? इसका मतलब ये वाला आंसर होने की पॉसिबिलिटी 99.99% है। 13:2 नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन कंपनी ए एंड डी। कंपनी ए एंड डी की फीमेल एम्प्लॉयज 80 एंड 120, यहाँ होता है 200। 200 में से यहाँ 0 से 0 ये वाला कट हो जाएगा। 13:20 हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि आपका अप्रोच एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कैसे होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया कि 1 6 आने के बाद ही हमारा आंसर मिल गया। हमें यहाँ पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है जब तक हमारे ऑप्शंस वैसे ना दिखे। उसके बाद यहाँ डिवाइडेड बाय 5 का मैंने बताया कि आपको सिंपली डबल करना है। यहाँ जैसे 13 दिखा, 13 दिखने के बाद ही मैंने आंसर टिक कर दिया। ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा टाइम आपका बचाना है। आगे, इन फेब,
अब देखो ये जो डेटा है वो जैन का डेटा है, तो इन फेब बोला जा रहा है। इन फेब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी बी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो 20% से बढ़ गए कंपेयर टू प्रीवियस मंथ। ओके, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी बी इन फेब। जैन में जितने थे उससे 20% बढ़ गए। जैन में कितने थे? 60 + 135। 60 + 135 कितना हो गया? 195। अब 195 का 20% बढ़ जाना मीन्स 195 में 19.5 कितना होता है? 10% होता है। उसका डबल किया तो कितना होगा? 20%। 19.5 का डबल कैसे करेंगे? 19 का डबल 38, 5 का डबल 1, 0.5 का डबल 1, 38 + 1 39। इसका मतलब 195 + 39 किया तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अब देखो 195 + 39 कैसे करेंगे? डायरेक्ट 200 + 39 करेंगे। 200 + 39, ये तो 239 हमें मिल गया। ये वाला 5 जो एक्स्ट्रा हमने इसमें ऐड किया तो वो फिर माइनस करेंगे। तो 239 - 5, इसका मतलब 234 हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कि कैसे सॉल्व करना है। 195 + 39 नहीं किया मैंने 200 + 39 किया। 239 आंसर आया। 239 से ये वाला 5 माइनस कर दिया, 235 हमारा आंसर हमें मिल गया है। इफ 3/5 ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज आर मैरिड इन कंपनी डी। कंपनी डी कहाँ है? कंपनी डी यहाँ है, फीमेल एम्प्लॉयज यहाँ है। उसमें से 3/5 5 पार्ट में से, यानी कि 80 के 5 पार्ट पहले कर सकते हो आप। 80 के 5 पार्ट कैसे होंगे? 80 डिवाइडेड बाय 5 होगा। इसका मतलब 16 इंटू 5 होता है, पता है आपको? 16 इंटू 5 80 होता है। तो एक पार्ट की वैल्यू हमारी हो गई 16। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 16। 3/5 ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज आर मैरिड इन ए कंपनी डी। 5 पार्ट में से तीसरा पार्ट जो है वो मैरिड है। देन फाइंड द नंबर ऑफ अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉयज। इसका मतलब हमें दो पार्ट की वैल्यू निकालनी है। 5 पार्ट में से 3 पार्ट मैरिड है, तो बच गए 2 पार्ट। 2 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। एक पार्ट की वैल्यू में 16 मिल गई, तो 2 पार्ट की वैल्यू में 32 मिल गई जाएगी। इसका आंसर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2/5 ऑफ 80, तो 5 इंटू यहाँ 16, 16 इंटू 2 32। लेकिन कोशिश करो कि ऐसे सीखो कि एक्चुअली क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि ये 5 पार्ट है, 5 पार्ट इज इक्वल टू 82 है। तो एक पार्ट की वैल्यू 16, तो दो पार्ट की वैल्यू 32। 3 पार्ट मैरिड वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी 48। दैट्स इट। नीचे से जाते हैं BAC DA। BAC D एंड ए, ये वाला हो गया हमारा सही जवाब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हाइप करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये देखो, केस क्लैरिटी स्पीड विल फॉलो। डिवाइडेड बाय 5 का मतलब इनटू 2। कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं निकालना है। सॉल्यूशन रेशो निकालते टाइम पहला रेशो भी निकल गया तो भी आंसर हमें मिल सकता है। अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है तो 99.99% ऑप्शन है तो भी हमें सॉल्यूशन मिल जाता है, वही आंसर होता है। लेकिन छोटे छोटी बातें, लेकिन वो ध्यान में रखनी है। लास्ट में भी हम कुछ तो सीखे। हाँ, यहाँ से भी सीखे कि पार्ट की वैल्यू, एक पार्ट की वैल्यू निकालो, बाकी पार्ट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल।